और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। शादी समारोह के बाहर जमकर मारपीट, गाड़ी टकराने को लेकर हुई मारपीट के दौरान एक पक्ष ने निकली रिवॉल्वर। मारपीट के दौरान महिलाओं ने बीच बचाव करने का किया प्रयास। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा थाना सिकंदरा क्षेत्र के लीला गार्डन के बाहर का बताया जा रहा मामला। बड़ी खबर आगरा से। एडीए ने आगरा में कई जगह की कार्यवाही। ताजगंज में एडीए की बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन टीम ने एक अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त, 2 अनाधिकृत निर्माणों को किया सील। ककुआ ग्वालियर रोड स्थित लगभग 13,000 वर्ग मीटर में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर धारा 27 के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। नगला प्रसूति देवरी रोड पर और जखौदा क्षेत्र में बिना मानचित स्वीकृति किए जा रहे निर्माणों को धारा 28 का 1 के तहत किया गया सील। कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियंता, अवर अभियंता, प्रवर्तन टीम व सचल दस्ता द्वारा जेसीबी की मदद की गई। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। एसआईआर को लेकर जिलाधिकारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस रविवार को भी एसआईआर को लेकर आगरा में चलाया जाएगा विशेष अभियान। विशेष अभियान के लिए कर्मचारियों को किया गया निर्देशित। शहर और देहात में अलग अलग टीमें जाकर चलाएंगे विशेष अभियान। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले रविवार को अच्छे रिजल्ट मिले थे, इसलिए इस रविवार को भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मतदाता जरूर अपने एसआईआर फॉर्म को भरकर जमा कर दे। प्रत्येक बूथ पर 4 से 5 कर्मचारियों को लगाई गई है ड्यूटी। एसआईआर को लेकर पिछली संडे को एक अभियान चलाया गया था, उसका अच्छे रिजल्ट मिले थे। तो क्योंकि हमारे बीएलओ 3 बार से ज़्यादा घर घर जा चुका है। अभी बीएलओ हमारे पोलिंग सेंटर पे आज भी उपलब्ध है, कल भी उपलब्ध रहेगा। तो कल एक सभी से मेरा अनुरोध है कि 11 तारीख अंतिम दिन है। अंतिम दिन का वेट ना करें। 11 तारीख को जो आएगा, जो फीड किया जाएगा, वही फाइनल होगा। इसलिए सबसे मेरा अनुरोध है कि कल स्पेशली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, RW से, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ से कल बीएलओ को सहयोग करें। एंड कुछ ये भी शिकायत मिली थी कि RW द्वारा नहीं दिया जा रहा, बीएलओ को काम करने नहीं दिया जा रहा, तो उसके शिकायत को निस्तारण कर दी गई है। एंड सभी को निर्देशित किया गया, ये जो एसआर का काम है, संवैधानिक काम है, संवैधानिक काम में कोई अड़चन नहीं डालेगा। बीएलओ अपना आईडी कार्ड के साथ आएगा, तो इसलिए उनको, और RW उनको सहयोग कर सकती है। तो इसलिए सभी से मेरा फाइनल अपील है कि कल है ना, एक अभियान के रूप में चलेगा। कल संडे के दिन है, आप सब लोग घर पे भी रहेंगे, तो अपना जो भी सूचना उपलब्ध है भर के दे दें। एंड किसी को कोई एसआईआर फॉर्म की फिर ज़रूरत है, EL फॉर्म की ज़रूरत है, एनुमरेशन फॉर्म की ज़रूरत है, तो फॉर्म अगर किसी कारणवश उनके पास नहीं है, या तो किसी कारणवश, तो वो फिर से बूथ पे आ सकता है, बूथ पे आके ले सकता है। और उसको जो बूथ पे वोटर हेल्पलाइन का भी व्यवस्था रखी जाएगी। एंड और अपना बूथ पे आके समाधान ले सकता है। आप सभी से अपील है कि कल इसमें भाग ले, जिसने भी अब तक एनुमरेशन फॉर्म नहीं दिया। बड़ी खबर इस वक्त आगरा से आ रही है सामने, जहां आगरा के ईदगाह बस स्टैंड पर FSDA की बड़ी कार्रवाई। रोडवेज बस से नकली खोआ तस्करी पकड़ी गई। बस से मिली 280 किलो नकली खोआ, जिसकी मोबाइल लैब जांच में स्टार्च व रिफाइन मिला असुरक्षित घोषित। 4 बोरियों में मिले 28 पैकेट, जिनमें मक्खी मच्छर मरे मिले। FSDA टीम ने तत्काल जब्त कर नष्ट कराया। परिचालक ने बताया, एक युवक बस स्टैंड पर खोआ देकर पलवल भेजने को बोला, लेकिन जांच के दौरान वे मौके पर नहीं आया। परिवहन विभाग ने कहा, बिना मालिक के सामान लेना नियम विरुद्ध। पूरे मामले की जांच शुरू। शादी सीजन में मिलावटखोर एक्टिव। FSDA ने पिछले महीने 11 क्विंटल नकली दूध पनीर व 1 नकली दूध प्लांट पकड़ा था। सोमवीर दिवाकर निवासी ग्राम शाहपुरा मडरा का कहना है कि प्रदीप रायजादा व लोकेश शर्मा ने उनके बुजुर्ग माँ बाप के साथ की गाली गलौज व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग। व सोमवीर दिवाकर का कहना है कि मैं एक धोबी समाज से हूँ और हम एक मिडिल क्लास लोग हैं, और वह मेरे साथ कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत गंभीर अपराध किया है, जिससे मेरा और मेरा परिवार अत्यंत पीड़ित है। इस बीच आपको बता दें कि प्रदीप रायजादा व लोकेश शर्मा, इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर मेरे साथ
20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। ये लोग मेरे वहाँ अकाउंट सही करने आते थे और इन एसी सही करने आते थे और इन लोगों से मेरे संबंध अच्छे बन गए थे। दोनों लोगों अपने परिवार में किसी की नौकरी लगवाने के लिए मुझे पैसे की मांग की। फिर मैंने धीरे धीरे करके इनको 20 लाख रुपए धनराशि दिया, जिसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। अब मैं इन लोगों से अपना पैसा मांगता हूँ तो ये लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। और ऐसे ही इन लोगों ने एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की और उसका नाम राजेश है और सोमवीर दिवाकर का कहना है कि वे फैसला भी मैंने ही इनका कराया था। इन व्यक्तियों का उद्देश्य केवल लोगों से अच्छे संबंध बनाना, फिर उनको फंसाना और ब्लैकमेल करना और धमकाना और पैसे हड़पने का धंधा है। और इन दोनों व्यक्तियों का उद्देश्य अच्छे व्यक्तियों की छवि खराब करना व बदनामी करने का ही उद्देश्य रहता है। इन दोनों व्यक्तियों का अपराध साइबर क्राइम में आता है। क्या नाम है सर आपका? सोमवीर दिवाकर, कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर मद्रास। जो मामला है आपके सामने, क्या मामला हुआ था ये? ये एक लोकेश शर्मा है, एक प्रदीप राजादा है। दोनों ही मेरे यहाँ पर एसी का काम करने के लिए आते थे। जैसे आप देख रहे हैं तो मैं इनको काम देता था छोटा छोटा, और ये काम करते थे मेरे यहाँ पे। तो क्या हुआ कि इनसे मेरे अच्छे संबंध बन गए, ताल्लुकात बन गए, पैसे का भी लेन देन इनसे होता रहा। तो ये जब भी आते थे कि भैया ये है, मुझे आज ये करवाना है, तो जब मैं इनको देता था तो इनको टेंडर भी दे दिया कहीं कुछ भी, तो 20-20, 25-25 एसी हमारे लग रहे हैं। उस तरीके से हम लगाने का काम ये करने लगे। तो इन्होंने कहा कि भैया मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है, मेरे बच्चे कहीं जॉब वॉब के लिए लग रहे हैं और मुझे इस तरीके से पैसे दे दो। तो मैंने इनको लोकेश ने इनको पैसे दिलवा दिए। लोकेश ने रायजादा को पैसा दिलवाया कि भाई इस तरीके से दे दो, और मैंने इनको पैसा दिया। ठीक है, पैसा देने के उपरांत लगा मैं इनसे मांगने लगा, और ये मेरे यहाँ लगातार काम भी करने लगे। तो हमारे संबंध ऐसे थे कि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं पैसे मांगूँ इनसे। तो जब पैसा नहीं दिया तो मैंने एक दिन मांगा इनसे पैसा। तो पैसा मांगने की जब बात आई तो इन्होंने मेरे से कहा कि भाई हम पैसा नहीं देंगे। मैंने क्यों नहीं दोगे भाई? कि हम जो है तुम्हें एक झूठे केस वगैरह में फंसा करके तुम्हारी छवि को बहुत धूमिल कर दूंगा कि ज़िंदगी में तुम याद करोगे। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों करोगे तुम? कि नहीं। फिर ये उस समय से मेरे से अलग हो गया, फिर आया नहीं। और इन्होंने फिर क्या, एक षड्यंत्र के तहत मेरी एक राजनीतिक छवि को ख़राब करने के उपरांत ये लोग जगह जगह ऐसी ऐसी बातें हरकतें जो कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो कि मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। मेरे घर पे भी आए, मेरे माता पिता हैं, बहुत वृद्ध हैं, 80-85 साल की एज है, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको जातिवादक शब्द बोले गए। बहुत सारी चीज़ ऐसी रही कि मैं पूरी तरह से इतना पीड़ित हूँ कि मेरा दिमाग इतना संतुलन में नहीं है, और मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए। कल योगी जी आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने की कोशिश करूँगा और अपनी बात को रखूँगा, क्योंकि ये प्रदीप रायजादा पर पहले भी नौकरी के नाम पर एक रमेश हैं, थाना शास्त्री गेट में ही उनसे पैसे 3-4 लाख रुपए लेने का हुआ था। वो फैसला हुआ, उसकी कॉपी भी हम आपको देंगे, उनसे हमने प्राप्त करेंगे और आपको देंगे। तो इस तरीके से ये लोग हैं, और इनका पर डे का यही काम है कि एक दूसरे को जा कर के इस तरीके से ठग करना, लोगों के पैसे लूटना, ये काम करते हैं। और इनका अगर कोई पैसा नहीं देता है तो उस पर दबाव और जबरन झूठे मुकदमे लदवाने का काम करते हैं। तो मेरा कल जो हमारे देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, मैं उनसे संपर्क करूंगा और कल मिलूंगा। अगर मुझे मिलने का मौका मिलता है तो मैं अपनी बात रखूंगा। मैंने इनके खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर वो एक प्रार्थना पत्र दिया है, और थाने में भी मैं आज प्रार्थना पत्र दूंगा। इनके खिलाफ इन्होंने मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया है कि मेरा परिवार पूरी तरह से, मेरा संतुलन दिमाग का पूरी तरह से बिगड़ गया है। मैं ना तो रात में सो पा रहा हूँ, ना दिन में कहीं जा पा रहा हूँ। इन्होंने मेरी छवि को पूरी तरह से धूमिल किया है, और इसकी मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से कठोर कार्रवाई हो और सही जांच हो, तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या नाम है बेटा आपका? अमन दिवाकर, कहाँ के रहने वाले हो? शाहपुर मद्रास। जो मामला हुआ, क्या मामला हुआ आपका? मैं अंदर था तो अम्मा बाबा हमारे बाहर बैठे हुए थे, तो शोर शराबा हो रहा था बहुत तेज। मैं कह रहा क्या हो गया, मैं सोच रहा शायद मोहल्ले में लड़ाई हो गई थी क्या। तो मैं बाहर गया तो हमारी अम्मा से 2 लोग, एक प्रदीप और एक का था लोकेश शर्मा, ये दोनों गाली गलौज कर रहे थे। तो गाली गलौज कर रहे थे तो मैंने कहा कि आप गाली गलौज क्यों कर रहे हो? तो मुझे भी गाली देने लग गया और कहने लगा कि तेरी चाचा को मार दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये धमकी देने लग गया। तो देने लग गए दोनों लोग। तो फिर मैं थोड़ा सा डर गया कि आप क्या कह रहे हो, ये फलाना ढिकाना। तो फिर कहने लगा तू साले 2 भी ज़्यादा कुछ ऐसे मत बोल,
मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे भी अभी मारूंगा ही पकड़ के। तो ये बात हुई थी। तो फिर अम्मा हमारी बीच में आ गई थी। तो थोड़ी सी फिर अम्मा बोली तू अंदर जा, मैं देख लूँगी। नाम है आपका? क्या मामला हुआ है सर आपके यहाँ? यहाँ तो सर लोकेश और वो प्रदीप गाली गलौज कर रहे, तो घरवाली थी भाई थी मैंने कही भाई देखो ऐसा है काय पता कर रहे बोलते बोल के धोबी आके तू मारे वो शुरू मारे मतलब मारने की क्या कह रहे, जान से धमकी दे रहे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे या मारपीट की कह रहे थे? धमकी दे रहे जान से मार दी। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम अंगूरी देवी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? शाहपुर मड़रा ठीक है। और आगरा रोड। क्या मामला हुआ है? लोकेश और वो आए हुए। कौन आया था? कौन? दोनों जने आए तो आके बोले कि कहाँ है तुम्हारा लड़का, कहाँ है में चो क्या करोगे के गाली फारी देने लगो। मैंने गाली मत दे, वो भी धोबिया कहने लगो। मैंने भी बदतमीजी मत करे ज़्यादा। तो फिर बुढ़े ने कुछ कह रही, तुम कुछ कह रहो, तो बालकन तो सीधी गाली दे रहा, वो गाली दे रहा। तो मैंने कहा तू जाएगा कुछ लेके जाओ यहाँ पे, ना जा रहा मारो। फिर मेरे लड़का को मारे की धमकी दे के गो कि मारूंगा सारे। अच्छा, जान से मारने की धमकी दे रहा था? जान से मारने की धमकी दे के गो कि जान से मारूंगा। अब हमें का पता मार दे को रास्ता बह रहा होता तो है मंचा जा मार ले वो घेरे के बाद कुछ जाति शब्दों का प्रयोग किया उसने? जाता कि दो चार जाति हम धोबी और आए समझ आठिया और स्कूटी लेके आए ना, स्कूटी लेके आए। कौन? बाकी फिरोजे से रंग की स्कूटी है। कौन कौन थे, क्या नाम है? प्रदीप और लोकेश दोनों है। ठीक है।